नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज सोराइसिस के ट्रिगर्स के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्रिगर्स पहले भी बता चुका हूँ, बट जनरली हमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर अब तो सोराइसिस ठीक हो गया है, अब क्या सोराइसिस दोबारा तो आएगा नहीं, अब तो सोराइसिस को हील हो गया है, अब तो नहीं आएगा, अब दवाइयाँ छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ऐसे तो हम भी छुड़वा देते हैं दवाइयाँ सोराइसिस में जहाँ पर वो हील हो चुका है पूरा। बट कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट उन ट्रिगर्स को नहीं समझ पाता जहाँ पर सोराइसिस रीअकरिंग सिचुएशन में आ सकता। सबसे पहली बात समझना, सोराइसिस आपकी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आपकी इम्यूनिटी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे कोई भी पैथी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, कोई भी आपकी इम्यूनिटी को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जब आपकी बॉडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की है तो हम उसको मैनेज करके चलते हैं, ओवर द ट्रीटमेंट देकर या मेडिसिन खिलाकर या फिर आयुर्वेद की कुछ में हर्ब्स देकर या फिर आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर कर या फिर आपकी डाइटरी चेंज कर कर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम उसको मैनेज करते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इम्यूनिटी को हम सिर्फ बैलेंस कर रहे होते हैं, तो हम इस पूरी लाइफ में हमेशा सोराइसिस से विन विन कंडीशन में रहते हैं, जीते हुए रहते हैं। बट अब यहाँ पर आ जाती है ट्रिगर की बात। अब ट्रिगर की बात ये होती है कि अगर मेरे को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया तो मेरी इम्यूनिटी को तो काम करना ही पड़ेगा ना भाई। अब उस कंडीशन में मेरी इम्यूनिटी अगर हाइपर एक्टिवली काम करनी चालू कर देगी क्योंकि मेरे को फीवर किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से आया हो या किसी भी रीज़न से आया हो, तो उसको उस टाइम पे कंट्रोल करना है शरीर पे, तो वहाँ पर क्या हो गया, उसने अपने आप को हाइपर एक्टिवली काम करने की तरफ लगाया, जिसकी वजह से हमारा सोराइसिस कोलैप्स कर गया। पहला रीज़न। दूसरा ट्रिगर होता है, मान के चलो मेरी सर्जरी हुई है। अब सर्जरी हुई है, अब सर्जरी में मेरे को नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी थी, तो अब नी रिप्लेस हो गया। अब नी रिप्लेस के लिए मेरे को रिपेयर का वर्क लगा और रिपेयर होने में टाइम लगा, और उस रिपेयर होने में मेरी इम्यूनिटी काम करती है कि कोई भी कैसा भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक्स भी खा रहा हूँ, मैं बहुत अलग अलग चीज़ें भी खा रहा हूँ। ठीक है, अब उस दौरान मेरा फिर से सोराइसिस कोलैप्स करेगा क्योंकि मेरी इम्यूनिटी को वहाँ पर उस मोमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो उस मोमेंट्स पे भी ये दिक्कत फेस करने को मिल जाती है, वो भी एक ट्रिगर मिल जाता है। अब इसी के अलावा अगर मैं एक और ट्रिगर की बात करूँ जो मेजर ट्रिगर में से माना जाता है, वो है आपका स्ट्रेस। अगर मान के चलो मेरी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाएगी तो मेरी इम्यूनिटी भी वहाँ पर अलग तरीके से परफॉर्म करना चालू करेगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उस ट्रिगर की वजह से मेरे को सोराइसिस कोलैप्स हो सकता है। तो एक ये रीज़न भी है जहाँ पर मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि स्ट्रेस एक मेजर रीज़न है आपके सोराइसिस को कोलैप्स करने का। अब एक आखिरी, जहाँ पर हम कहते हैं आपका गट या आपका, जिसे मैं बोलूँ कि आपकी डाइजेशन चीज़ें, मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाइपर एक्टिवली या फिर स्लो एक्टिविटी में काम कर रहा है या फिर आप एकदम से वेट गेन कर रहे हो, तब भी आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से हाइपर एक्टिवली काम करने की कोशिश करेगी, वहाँ पर भी आप सोराइसिस लेकर आओगे। और अगर वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है तब भी आपकी इम्यूनिटी को अलग से इम्पैक्ट मिलेगा, तब भी सोराइसिस फिर से आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका गट, आपकी स्ट्रेस, आपकी सर्जरी, आपका फीवर, आपके एंटीबायोटिक्स, ये सारे के सारे ट्रिगर ला सकते हैं आपके शरीर में जो सोराइसिस को रीअकरिंग स्टेज पे ले जा पाएंगे। तो इसलिए अगर आप भी सोराइसिस से हील हो चुके हो तो कोशिश करो कि अपनी डाइट को इतना न्यूट्रल और बैलेंस रखो जिसकी वजह से कभी भी ये दिक्कत दोबारा से ना आए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा चालू करो कि कोई भी सर्जरी के चांसेस आपकी बॉडी से ना बने। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही गले ख़राब वाली ट्रबल्स में रहते हो तो कोशिश करो कि ठंडा नहीं पीना, ज़्यादा खट्टा नहीं खाना, तो डाइटरी रिफॉर्म्स खुद ही कर लो जिसकी वजह से दोबारा से ट्रिगर ना मिले। इसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खा रहे हो तो प्लीज़ कंट्रोल करो अपने नॉनवेज को, क्योंकि नॉनवेज आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से आप ट्रबल में आ सकते हो। या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो प्लीज़ उसको भी साइड कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपकी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम कराने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से सोराइसिस आ सकता है। सो इसी के साथ अगर आप सोराइसिस के बारे में जानना और समझना भी चाहते हो
आप फ्राइडे को हमसे मिल सकते हैं, फ्री ओपीडी विज़िट कर सकते हैं, जहां आपकी ओपीडी की फ़ीस माफ़ होती है। फ्राइडे को आप विज़िट कर सकते हैं, या फिर अगर ओवर द कॉल अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, वो भी आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे डॉक्टर से, और अपने सोरायसिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।